तो उससे पहले हम देख लें ओवरव्यू इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने पहला 3 श्लोक तो पढ़ लिया जिसमें भगवान ग्लोरीफाई करते हैं अपने नॉलेज को जो वो बताने वाले, और फिर चौथे से 10वें श्लोक तक भगवान अपना रिलेशनशिप बताएंगे, मटेरियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है वो। और 11वें से 25वें श्लोक में भगवान फिर अपने अलग अलग वर्शिपर्स जो उनको पूजते हैं, लोग अलग अलग प्रकार के लोग उनको पूजते हैं, उनको वर्णन करेंगे। जो नहीं मानते हैं वहां से लेके जो उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं वहां तक पूरा क्लासिफिकेशन बताते हैं, और फिर एंड में कृष्णा भक्ति का गुणगान बताते हैं, शुद्ध कृष्णा भक्ति का। तो पढ़ते हैं हम 7वां श्लोक। यस तो पढ़िए। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो अभी आप अगर पिछले श्लोकों में जाए, चौथा और 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक, देखिए मतलब भगवान जैसे कि हम जानते हैं वो क्रिएट करते हैं, वो मेंटेन करते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं। ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं अरविंद प्रभु? सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। तो चौथे से लेकर 6ठे श्लोक तक जो हमने कल चर्चा किया उसमें भगवान एक्सप्लेन कर दिया भगवान ने कि मैं इसको मेंटेन कैसे करता हूँ। कैसे मेंटेन करते हैं वो कि मैं इसमें हूँ भी नहीं भी हूँ ये बोल के वो मेंटेन करते हैं। और अभी 7वें से 9वें श्लोक तक बताएंगे कि मैं क्रिएट कैसे करता हूँ और डिस्ट्रॉय कैसे करता हूँ। तो ये भी 7वां श्लोक क्रिएशन के ऊपर है कि at the end of the millennium all material manifestation enter into my nature and at the beginning of another millennium I create them again। मैं पुनः उसे उत्पन्न करता हूँ। तो 7वां श्लोक क्रिएशन के ऊपर है, फिर 8वां और 9वां श्लोक 8वां श्लोक डिस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो इस तरह से भगवान एक्सप्लेन करते हैं अपना रिलेशन इस मटेरियल वर्ल्ड से कैसा है। क्यों ये एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि हम सब मटेरियल वर्ल्ड में और भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है। ये समझा दे कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हैं अपने कर्मों के आधार पर, और भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। उनका प्रैक्टिकली इस मटेरियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो आते हैं। ये उनकी बात समझ में नहीं आती अभी तक लोगों को छोड़ो, भक्तों को समझ में नहीं आती अभी तक ये कि भगवान का कुछ लेना देना नहीं है मटेरियल वर्ल्ड से कुछ, फिर भी वो आते हैं यहाँ पे अवतार लेते हैं और एकदम मनुष्य जैसे बिहेव करते हैं, जैसे मानो वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो भगवान है। तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य, इनकंसीवेबल, अचिंत्य है ये समझना। तो इसलिए भगवान को समझा ही नहीं जा सकता। तो जो ये बोल देता है कि मैं भगवान को समझ गया हूँ, मीन्स वो बिल्कुल नहीं समझा है। और जो ये एक्सेप्ट कर लिया जिसने कि मैं भगवान को समझ ही नहीं सकता, वो समझ गया है भगवान। समझा? तो जिसने ये, इसलिए हमें अगर हम ये अपने सिंपल हार्ट से ये स्वीकार कर लें कि मैं भगवान को समझ ही नहीं सकता, बस आप समझ गए भगवान को। अगर आप कन्विंस्ड हो गए ये बात से कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता, मीन्स यू हैव अंडरस्टूड, आपने भगवान को पूरी तरह से समझ लिया है। तो इसलिए ये क्रिएशन में भगवान बोलते हैं कि सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प में मैं उसको पुनः, तो ये जो है गर्भोदक्षाई विष्णु का कार्य बता रहे हैं कृष्ण। गर्भोदक्षाई विष्णु
जो सेकंड एक्सपांशन है विष्णु का। पहला है महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा है कारणोदक्षाय विष्णु। तो परपोर्ट में लगभग चीजें हमने डिस्कस की हुई है पहले के श्लोकों के अंदर। कल्प की यहाँ पे जस्ट बात हो रही है। एक कल्प जो मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प माना गया है। और एक दिन जो है यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं 430 करोड़ वर्ष पृथ्वी के, उतना ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे। और वैसे ही रात्रि 430 करोड़ वर्षों की, तो 864 करोड़ वर्षों तक वर्ष अगर पृथ्वी की गिन ले तो एक दिन होता है। तो 430 करोड़ वर्ष के बाद भगवान ये सारे जीवों को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर दूसरे उसको 430 करोड़ वर्ष तक और रखते हैं और फिर निकालते हैं। यहाँ पढ़िए 8वां श्लोक। प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम् अवसां प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। मेरी इच्छा से प्रकट होता है, मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। तो एक्चुअली भगवान, फिर से मैं ये क्लियर करता हूँ पॉइंट, कि भगवान पर्सनली ये सर्जन पालन और विसर्जन को नहीं देखते। सब कुछ उनकी माया देवी, प्रकृति देवी सब वो कार्य करती है। भगवान खाली दृष्टिपात करते हैं और सब चीजें फिर ऑटोमेटिक होती है। एग्जाम्पल, जैसे घर पे कोई गेस्ट आया है तो हस्बैंड केवल वाइफ को देखेगा, इशारा करेगा, अपने आप वाइफ सब अरेंजमेंट करेगी, खाना पीना सब लेके आएगी गेस्ट के लिए। इस तरह से भगवान का और प्रकृति का रिलेशन, केवल दृष्टिपात देते हैं, सब काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो भगवान इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूरी हो जाती है। मतलब हमारा ऐसा नहीं है, हमें ये ऑपुलेंस नहीं मिला है क्योंकि हम परफेक्टली इच्छा नहीं करते चीजों को। एक व्यक्ति को बोला था, आप इस ये कल्प वृक्ष पेड़ है, इसके नीचे बैठो, आप जो भी इच्छा करोगे ना पूरी हो जाएगी। वो उस पेड़ के नीचे बैठा तो उसने इच्छा है कि मेरे को धन प्राप्त हो जाए, तो उसको धन मिल जाता है। फिर दूसरी इच्छा की स्त्री प्राप्त हो जाए, स्त्री मिल जाती है उसको। अच्छा एक सुंदर घर मिल जाए रहने के लिए, वो घर मिल जाता है। अच्छा भोजन वो सब इच्छा करता है, पूरी होते हैं। फिर वो सोचता है कि मैंने ये सब चीज इकट्ठा की है, अगर कहीं शेर आ गया और खा के मेरे को मार गया तो शेर आ जाता है, मार लेता है क्योंकि उसने ऐसी इच्छा प्रकट की। तो हम लोग कहने का अर्थ है कि हम परफेक्टली इच्छा नहीं कर सकते। तो ये ऑपुलेंस भगवान को ही दिया है, हमें नहीं दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम परफेक्टली इच्छा नहीं कर सकते। हम मटीरियल भौतिक संसार के प्रभाव में रह के हम इच्छाएं प्रकट करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। परपोर्ट इसी श्लोक में एक पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद के, जो नास्तिकवादी होते हैं, जो भगवान में नहीं मानते हैं, वो कृष्णा को अवॉइड करते हैं और ये बोलते हैं कि कृष्णा ने ये संसार नहीं बनाया, बट केमिकल्स के हम सब बने हैं। ये सब वो कौन सी थियरी है, बिग बैंग थियरी नहीं, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ करके एक थियरी है जिसमें बताया कैसे केमिकल्स वो प्रोटीन्स बने अमीनो एसिड में से, और सब कुछ फर्मेंटेशन हुआ। मिलर्स एक्सपेरिमेंट उसको हम बोलते हैं, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, अगर आपको याद हो तो। ये तो उससे बोलते हैं कि ये सब केमिकल से आए। तो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि हम अपने शरीर से पसीना प्रोड्यूस करते हैं और वो नमक वाला होता है पसीना। अगर आपने टेस्ट किया हो आपके बॉडी का पसीना, अगर बहुत रनिंग कर रहे हैं और आपका पसीना गिर रहा है, कुछ बूंदे आपके अगर गई हो मुंह में, तो आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो हमारा जो पसीना होता है वो सॉल्टी होता है।
तो हम ये पसीना जो सॉल्टी वाटर है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भगवान के शरीर से जो पसीना निकला है वो समुद्र के रूप में सॉल्टी पूरा, ऐसा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो हम भगवान के ही अंश है, हम थोड़ा सा एकदम नमक वाला पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम सब केमिकल्स के बने हैं, हम सब केमिकल से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर ये केमिकल्स कहाँ से है? चलिए हम एग्री कर रहे हैं हम सब केमिकल्स से बने, तो केमिकल्स कहाँ से आए? केमिकल्स भी कृष्णा से आए, केमिकल्स भी कृष्णा से आए। और फिर आप बोलो कि भाई ठीक है हम केमिकल से बने, तो नो प्रॉब्लम। तो केमिकल्स कहाँ से आए ये साइंटिस्टों को जानकारी नहीं है। और जैसे फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नींबू का पेड़ है। नींबू का पेड़ वो बहुत बड़ी संख्या में साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है, एक नींबू का पेड़। तो सोचो कृष्णा कितने केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक साधारण पेड़ इतना केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है। कृष्णा कैन प्रोड्यूस सो मच क्वांटिटी ऑफ अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स। तो इस तरह से क्रिएशन डिस्ट्रक्शन भगवान के अध्यक्ष में होता है, भगवान के सुपरविजन में होता है, बट भगवान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। कोई जैसे गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट क्लियर करना हो तो प्राइम मिनिस्टर को क्या खाली सिग्नेचर करना होता है, वो पर्सनली साइट पे भी नहीं जाता है देखने क्या क्या हो रहा है, उसको बस पास करना होता है। पर उसकी सिग्नेचर नहीं होगी एक काम स्टार्ट नहीं होगा, इधर का उधर कुछ स्टार्ट नहीं होगा। कृष्णा बद ऐसे है, ऐसा कनेक्शन है। और फिर 9वें श्लोक में एक कंक्लूजन की तरह बताते हैं। इस पढ़िए 9वां श्लोक। न चामामत्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम आसक्तिम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो यही सेम श्लोक, यही सेम चीज भगवान तीसरे अध्याय में क्या बोलते हैं। तीसरा अध्याय अगर आपको याद हो तो हमने द्वापर युग में डिस्कस किया था, याद आ रहा है कुछ? तीसरा अध्याय तो उसमें 21 नंबर से लेके 24 नंबर के श्लोक तक भगवान यही चीज समझाते हैं कि कोई भी कर्म मुझे नहीं लगता, मैं उस सब चीजों से डिटैच रहता हूँ। स्पेशली 24 नंबर का श्लोक के किसी भी वस्तु का कर्म मुझे नहीं लगता और मैं ना इसमें इंटेंगल्ड होता हूँ और ना इसका रिएक्शन मुझे लगता है। आई रिमेन अलूफ एंड डिटैच्ड। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो वो न्यूट्रल रहते हैं भगवान एकदम। तो ये पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत है। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। तो भगवान केवल इस सृष्टि को ग्लैंस करते हैं, सृष्टि एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो ग्लैंस के द्वारा सभी जीवों को सृष्टि के अंदर डालते हैं। अभी जब सारे जीव उस सृष्टि के अंदर आते हैं वो जीव क्या करेंगे उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल
जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम होती है, अगर आप लोगों में से कई लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम दी हो, तो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है, क्वेश्चन पेपर बनाती है, हॉल टिकट बनाती है, सेंटर सिलेक्ट करती है, टीचर्स को अरेंज करती है, सब गवर्नमेंट करती है। बट स्टूडेंट लोग उस पेपर को किस तरह से सॉल्व करेंगे, अच्छा लाएंगे मार्क्स, खराब लाएंगे मार्क्स, लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती और ना करेगी। तो इसी तरह भगवान ने सभी जीवों को अंदर डाल दिया है, माया देवी ने सब कुछ अरेंज कर लिया। अभी वो जीव सारे किस तरह से कार्य करेंगे उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते, वो उनकी इंडिपेंडेंस है। तो भगवान इस तरह से उदासीन है, कार्य करता नहीं है उसमें, और उदासीन मतलब डिटैच रहते हैं कि वो जीव को किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से वो अपने कर्म करेगा, वो उसी के ऊपर है। यस। और फिर 10वां श्लोक, सबसे प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता का, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, और याद करना चाहिए श्लोक को हमें। पढ़िए 10वां नंबर। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनष्ट होता रहता है। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मयाध्यक्ष। तो इसको अगर हम डिवाइड करें इस शब्द को, तो मया मतलब मेरा, अधि मतलब ऊपर से देखना, ऊपर से, अधि मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ अंडर में, और अक्ष मतलब देखना। तो मयाध्यक्ष प्रकृति मतलब ये भौतिक संसार। तो मेरे आंखों के अंडर में रह के ये सारा भौतिक संसार चल रहा है। मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता से ये कार्य करती है। और ये कंक्लूजन है, भगवान बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान, कई लोग बोलते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ऑटोमेटिक कर रहा है, पर भगवान स्पष्ट गीता में बता रहे हैं। उन लोग को हमें ये श्लोक दिखाना चाहिए गीता में से। देखिए भगवान बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता से क्रिएशन डिस्ट्रक्शन होता है। बट भगवान अलूप भी रहते हैं ये सब चीजों से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पर सॉलिड बिजी है, उन्हें इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, और फिर वर्षा लाना और गर्मी लाना, ठंडी लाना, इन सब में इतने बिजी हो गए हैं कि प्रैक्टिकली उन्हें टाइम ही नहीं है कुछ। एकदम वैसा नहीं है। मेरी अध्यक्षता में भगवान की शक्ति जो है कार्य कर रही है। एक और उदाहरण इसमें देते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य है, बताते हैं कि जैसे राजा होता है और मिनिस्टर्स होते हैं। राजा अपनी सीट पे बैठता है, मिनिस्टर्स लोग सब डिस्कस करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। और राजा कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है, देखता है। उसको केवल उसकी प्रेजेंस ही काफी है, मतलब। पर राजा जब तक नहीं आएगा तब तक कोई डिस्कशन शुरू नहीं होगा। और राजा ना एग्जीक्यूशन में रहता है ना डिसीजन मेकिंग में रहता है, सब मिनिस्टर्स लोग ही डिसाइड करते हैं। पर राजा अगर उपस्थित नहीं है तो कुछ नहीं होगा, भले वो कुछ नहीं कर रहा हो फिर भी। तो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह भगवान सुपरवाइज करते हैं सब चीजों को, वो कुछ पर्सनली खा रहे कुछ नहीं करते हैं। वो इस तरह से वो अपना रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा इस श्लोक में। एंड प्रभुपाद इस श्लोक में मेन यही समझाते हैं अपने लेक्चर्स में कि किस तरह भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और नास्तिकवादी जो है, जो भगवान में नहीं मानते, वो उनको कैसे वो डिफीट करते हैं। प्रभुपाद अलग अलग एग्जांपल्स देके कि भगवान किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। और ये भी प्रूव करते हैं प्रभुपाद उस अपने लेक्चर में
कि किस तरह ये मटेरियल नेचर ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं कर रहा है. There is some big brain behind the entire creation. Yes. So ये सारी ग्लोरीज भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बता दें और फिर ये पढ़ते हैं. इसका हाईलाइट पढ़िए. जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं. ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है. वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं. एक स्मृति शास्त्र में से ये उदाहरण प्रभुपाद कोट कर रहे हैं. जैसे फूल है और उसकी सुगंध है. हम सुगंध मतलब खुशबू सूंघते हैं. खुशबू जब महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फूल है. बट वो फूल को स्पर्श नहीं किया हमने, केवल खुशबू लेके ही हम समझ जाते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करता है. ये ऐसा ही सेम कनेक्शन है भगवान का और इस मटेरियल वर्ल्ड का. और एक्चुअली हैज नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट ही क्रिएट्स बाय हिज ग्लैंस. तो जैसे फूल को हम स्पर्श किए बिना समझ सकते हैं खुशबू लेके, इसी तरह भगवान केवल ग्लैंस अपनी देते हैं, दृष्टि देते हैं और अपने आप सारा क्रिएशन होता है. बिना मटेरियल वर्ल्ड को टच किए भगवान क्रिएशन पूरा कर देते इस तरह से. तो इतनी ग्लोरी सुनने के बाद अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है कृष्ण से कि आप इतने ग्लोरियस पर्सनालिटी हो और इतने पावरफुल पर्सनालिटी हो, इतने ऐश्वर्य वाले पर्सनालिटी हो, फिर भी लोग आपकी पूजा वर्शिप क्यों नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते. कृष्ण आंसर देते हैं 11वें नंबर के श्लोक में. पढ़िए. अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो माम भूता महेश्वरम. जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं. वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते. तो भगवान जो है वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं. भगवान खुद बोल रहा है, कम इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन. ये भगवान का एक ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है. भगवान का ये एक ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है कि वो मनुष्य जैसे ही बन के आएंगे. और क्योंकि ये उनका एक्चुअल रूप है उनका, वो क्योंकि उनका वैसा रूप है इसलिए मनुष्य का ऐसा, मतलब भगवान में से मनुष्य है, मनुष्य में से भगवान नहीं है. ये भगवान का वैसा रूप है, इसलिए हमको वैसा इस रूप मिला है. तो कृष्णा मनुष्य से पहले एग्जिस्ट करते थे. हम लोगों ने अपनी बुद्धि चला के बोला कि भगवान जो है मनुष्य जैसे दिखते हैं. भाई भगवान मनुष्य जैसे दिखते हैं ये स्टेटमेंट गलत है. मनुष्य जो है भगवान जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है फॉर्म में, पर हम लोगों ने अपने लेवल पे लाके उनको कंपेयर कर लिया. तो भगवान का जो रूप है मनुष्य जैसा है, ये जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये बोल रहे हैं. तो ये उनका एक्चुअल रूप है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं. इवन जैसे हमने पढ़ा ही कृष्णा बुक, अगर आपने पढ़ा हो तो बड़े बड़े देवता लोग भी बेविल्डर्ड हो जाते हैं. बड़े बड़े देवता लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मनुष्य जैसा दिख रहा है तो भगवान कैसे हो सकता है. सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है ब्रह्मा जी का. ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही भगवान आए थे और फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो गए कि भगवान है. ब्रह्मा जी ने ही बुलाया था कि आप प्लीज अवतरित हुई, और फिर वो आते हैं तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए. तो भगवान का रूप, भगवान का फॉर्म इस तरह से है कि
जो डिवोटी नहीं है या जो उनको अपने मन बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा वो हमेशा फेल हो जाएगा भगवान को समझने के लिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब आध्यात्मिक जगत में भी भगवान भूल गए कि वो भगवान है, और वृंदावन में कृष्णा भगवान नहीं है। वृंदावन में कृष्णा भगवान नहीं है, वो वहां पे एक ऑर्डिनरी गाय चराने वाले व्यक्ति है और सखा है, ग्वाले हैं और वहां पे गाय चरा रहे हैं। तो जब वो वृंदावन में थे, इस पृथ्वी वाले वृंदावन में, भूलोक के वृंदावन में, तो भगवान अपनी लीला में इतने एब्जॉर्ब हो गए थे कि भगवान खुद भूल गए थे कि वो भगवान है एक्चुअली। और फिर जब कोई यगासुर राक्षस आया था जब, तो प्रैक्टिकली अगासुर का वध करने से पहले क्या लीला होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि सारे जो फ्रेंड्स थे कृष्णा के, वो सब, उनको क्या देखा, एक गुफा दिखी। हालांकि वो अगासुर जो सांप था वो उसका ये बड़ा, इतना बड़ा मुंह था, पर उनके जो फ्रेंड्स थे वो उसको गुफा समझ रहे थे कि ये केव है। तो सभी फ्रेंड्स बोलने लगे कि चलो अंदर चल के देखते हैं, ये एक नई गुफा हमने कभी देखी नहीं है, हमने तो इधर हर रोज गोचारण करने आते हैं, पर ऐसी गुफा तो हमने कहीं देखी नहीं है। पर अगासुर वेट करता है, उसने अपने आप को ऐसे फॉर्म में बना देता है ताकि कृष्णा जब एंटर हो तब वो उनको खा के खत्म कर दे, तो इसलिए वो उस फॉर्म में आया था। तो सब फ्रेंड्स देख के, कुछ फ्रेंड्स को डाउट हुआ कि ये असुर हो सकता है, पर कुछ फ्रेंड्स को लगा कि नहीं गुफा है, चलते हैं। पर जिन्होंने बोला कि नहीं ये असुर हो सकता है, प्लीज हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो दूसरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने बोला कि देखो ये गुफा तो, ये असुर तो नहीं लग रहा है, ये एक न्यू गुफा है, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और इनकेस असुर निकला तो जिसने पूतना का वध किया है वो तो हमारे साथ है ही, कृष्णा, हमें बचा लेंगे, ऐसा फेथ था उनके फ्रेंड्स को। तो इसलिए वो लोग भी कन्विंस हो गए, हाँ यस चलो चलो। तो ऐसा फेथ हमें होना चाहिए कृष्णा के प्रति। जब हम मटेरियल वर्ल्ड में डील करें तो कृष्णा में प्रोटेक्ट करेंगे। सो जब कृष्णा देख रहे थे कि इनके फ्रेंड्स सब, कृष्णा को पता है कि ये असुर है, तो कृष्णा ने जब देखा कि इनके फ्रेंड्स जो है वो जा रहे हैं अंदर, ग्वाल सखा सब, तो कृष्णा भी घबरा गया कि अरे ये मार दे। तो मीन्स कृष्णा उस समय प्रैक्टिकली भूल गए कि वो भगवान है, ऐसे आचार्य बताते हैं कमेंट्रीज में। कृष्णा भूल गए, वो सही में चिंता करने लगे कि अरे अभी इनका क्या होगा। और फिर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आती है और भगवान उनको याद कराती है कि आप भगवान हो जाओ। 6 साल के बालक को ऐसा याद आता है कि आई एम गॉड। सो भगवान इस तरह से लीला में एब्जॉर्ब रहते हैं कि प्रैक्टिकली वो भूल गए हैं कि आई एम गॉड। उनकी ऐश्वर्य शक्ति जाके उनको याद कराती है कि आप भगवान हो, आप कुछ कर सकते हैं। फिर उनको ध्यान पे आता है ओके आई एम गॉड, आई एम गॉड। सब तब कृष्णा फिर अंदर जाते हैं और वो नॉलेज, ऐश्वर्य, ज्ञान लेके वो अंदर जाते हैं और फिर अगासुर का वध करते हैं। अगर वो ये नहीं होता ना तो वो नहीं बचा पाते प्रैक्टिकली। वो भी ऑफ कोर्स उनकी शक्तियां सब कर लेती, बट ये एक पास टाइम। इसलिए भगवान बोलते हैं श्लोक में कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो भक्त लोग भी ये, जैसे हम, मैंने ये पास टाइम आपको बताई, हमें भी हंसी आई, तो मूर्खों को भी हंसी आती है, अरे देखो ये कैसा भगवान हो सकता है। तो भगवान पे प्रैक्टिकली सब लोग हंस ही रहे हैं, भक्त लोग भी हंस रहे हैं और मूर्ख लोग भी हंस रहे हैं। पर डिफरेंस क्या है कि भक्त लोग जो हंस रहे हैं वो भगवान के अंतरंग शक्ति द्वारा, और मूर्ख लोग जो है वो बहिरंग शक्ति के द्वारा उपहास करते हैं। वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते।
तो इस तरह से देवता लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते, असुर लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो हाँ, भगवान भी अपने आप को नहीं समझते हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियां एक्सपांड होते जा रही है। तो कृष्णा जब सोचते हैं मेरी शक्ति इतनी है, वो सोचते हैं तब तक उनकी शक्ति और एक्सपांड हो जाती है। वो सोचते हैं अच्छा इतनी है, तब तक और एक्सपांड हो सकते हैं। तो कृष्णा ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट हिमसेल्फ। तो ये भगवान है तो कैसे हम भगवान को रिकॉग्नाइज करें जब भगवान इस सृष्टि में आते हैं? तो शास्त्र हमें बताते हैं भगवान ने किस तरह से क्या कार्यकलाप किए, उनके सुपर नेचुरल पावर्स क्या है। और दूसरा, भगवान को देखने के लिए वैसे दिव्य चक्षु भी होनी चाहिए हमारे पास। दिव्य चक्षु क्या है? भक्ति प्रोसेस। तो भगवान से जब तक हम प्रेम जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। और जिसने प्रेम जागरूक कर लिया उसके सामने भगवान फिजिकल रूप में नहीं भी है तो भी वो उनका दर्शन कर सकता है। भगवान इस तरह से इनकंसीवेबल है। तो पूरा परपोर्ट प्रभुपाद इस श्लोक में ये बताते हैं किस तरह से सारे लोग जो है वो बेविल्डर्ड हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं कि भगवान कृष्ण जो है मनुष्य रूप में कैसे आ सकते हैं। और फिर दो एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि जब कृष्णा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था तो 4 हाथ, घुंघराले बाल, सब डायमंड नेकलेस, ये सब पहन के उनका जन्म हुआ था, जो कि ऑर्डिनरी जन्म नहीं होता है। जो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बहुत रोता है वो, और पूरा सब कचरा होता है उसकी बॉडी में। और बट कृष्णा का ऐसा ऑर्डिनरी जन्म नहीं हुआ था। वो हंसते मुस्कुराते हुए वो प्रकट हुए थे। और फिर जब उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप 4 भुजा के रूप में हो तो कंस आपको पहचान जाएगा, इसलिए आप 2 हैंडेड फॉर्म में आ जाओ, फिर वो कृष्णा के फॉर्म में आते हैं। तो ऐसा ऑर्डिनरी बर्थ नहीं है ये। तो प्रभुपाद ये कोट करते हैं इस परपोर्ट के अंदर, कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और जो कंफ्यूज हो चुके हैं, ऐसे लोग जो बेविल्डर्ड हो चुके हैं और कृष्णा को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह से कृष्णा का जो मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ क्या हालत होती है उनकी, वो 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। पढ़िए 12 नंबर श्लोक। मोघास मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो विचारों से आकृष्ट रहते हैं। तो इस तरह से जो कृष्णा को नहीं समझते हैं वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मतलब they become attracted by demoniac and atheistic views। इस तरह की विचारधारणाएं रहती, जो इस तरह से मोहग्रस्त रहते हैं। और मुक्ति आशा, सकाम कर्म की आशा, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। पढ़िए इसका तात्पर्य हाईलाइट। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से कृष्णा भी जब इस पृथ्वी पे थे तो कई सारे ऐसे असुर आए। उसमें से एक फेमस असुर था जिसका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक था एक, पौंड्रक नाम का एक राजा, और उसने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं भगवान।
कि आई एम वासुदेव, मैं एक्चुअली वो वासुदेव हूँ। ये जो कृष्णा मथुरा में है ये नाटक कर रहा है और इसको मैं सबक सिखा के रहूंगा, आज उसको समझा के रहूंगा कि तेरा ये नाटक लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान एक्चुअली में मेरे रूप में प्रकट हो चुके हैं और मैं धर्मों की स्थापना करूंगा। ऐसा उसने डिक्लेयर किया कि आई एम गॉड। और मैं बस, और उसने क्या कृष्णा जैसा डेकोरेट कर लिया, मोर मुकुट पहन लिया उसने, नकली दूसरे 2 हाथ लगा दिए पीछे उसने शंख चक्र वाला, और इस तरह से उसने अपना अपीयरेंस बना दिया था। और अपने एक दूत को भेजा उस पौंड्रक ने द्वारका में के चैलेंज करने के, कृष्णा कि तुम अभी भी अपनी असलियत जो है वो बता दो सबको कि तुम कौन हो। तुम एक साधारण गाय चराने वाले व्यक्ति हो और अपने आप को इस तरह भगवान घोषित करके लोगों को चीट मत करो, नहीं तो असली वासुदेव प्रकट हो गया है, वो तुम्हें नष्ट कर देगा। ऐसा उस दूत को बोला कि ऐसा मैसेज पहुंचाओ द्वारका में। तो दूत जाता है द्वारका सभा में, सभी यदुवंश लोग होते हैं, कृष्ण होते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं इसका मैसेज। तो सुनने के बाद सब लोग इतना हंसने लगे, पेट पकड़ पकड़ के बहुत 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 हंसे, ये कौन है नया आदमी पौंड्रक। तो जब हंसी प्रैक्टिकली 15-20 मिनट तक हंसते रहे, और वो जो दूत था खड़ा खड़ा देखता रहा कि क्या कर क्या रहे, मैं बोल रहा हूँ इतना सीरियसली, ये मैटर है और ये लोग हंस रहे हैं। फिर हंसी समाप्त होती है, फिर कृष्णा बोलते हैं कि तुम जाओ पौंड्रक के पास और उसको बोलो कि वो समझ जाए कि क्या वास्तविकता है, नहीं तो मैं उसका सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। और इस तरह से उसको बहुत इंसल्ट करते हैं उस दूत को, उसके मैसेंजर को। तो वो मैसेंजर फिर जाता है वापस पौंड्रक के पास और उनको सुनाता है। पौंड्रक को गुस्सा आ जाता है बहुत, तो कृष्णा फिर जाते हैं उसके राज्य में उसको अटैक करने। वो आए उससे पहले कृष्णा चले जाते हैं, और जब कृष्णा फर्स्ट टाइम देखते हैं ना पौंड्रक को, वो भी इतना हंसने लगते हैं कि इसने क्या, अब मेरे जैसा उसने सब पहन लिया, मोर मुकुट, नकली 4 हाथ लगा दिए, गदा और चक्र ये सब लेके। कृष्णा को खुद इतनी हंसी आने लगी कि ये कैसा अपीयरेंस लेके आया मेरे सामने। तो सब पौंड्रक के जो सिपाही होते हैं कृष्णा पे अटैक करने लगते हैं। कृष्णा सबको तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र सबको नष्ट कर देते हैं। फिर पौंड्रक को डांटते हैं कृष्णा, पहले तो पूरा उसका श्लोक है उसके कई सारे भागवतों में, और फिर सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और पौंड्रक को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो असुरों का इस प्रकार से नाश हो जाता है, जो कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दे आर बेविल्डर्ड बाय डेमोनियक एंड नेर्सिस्टिक व्यू। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो ये भी एक डेमोनियक व्यू है, ये भी एक नास्तिक व्यू है कि लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए संस्कृत वर्ड इसमें यूज किया है मोघसा, ये मोघसा मतलब निष्फल आशा। आशा, मोघ मतलब निष्फल। तो इस तरह से वो लोग जो है सभी निष्फल हो जाते हैं। तो इस तरह से अपनी आशाओं से निष्फल हो जाते हैं, अपने कार्यों से निष्फल हो जाते हैं, और अपने ज्ञान से निष्फल हो जाते हैं। यस, पढ़िए, ये संस्कृत श्लोक एक प्रभुपाद अच्छा कोट करते हैं, बृहद कृष्ण विष्णु के स्मृति में से ये कोट करते हैं प्रभुपाद श्लोक। यस, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। फिर पढ़िए आगे। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है।
उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो इसलिए कृष्णा ने इस चैप्टर का ओपनिंग ही किया कि तुम क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए वो फर्स्ट श्लोक बुला रहे कि ऑलरेडी भगवान बोल रहे हैं, 11वें नंबर के श्लोक पे हम आज आ गए, बोल रहे हैं कि ऐसे लोग कृष्णा को समझ नहीं सकते। सो फिर अर्जुन पूछते हैं कि फिर उनका क्या, जो कृष्णा आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको स्वीकारते हैं भगवान के रूप में, ऐसे लोग कैसे, ऐसे लोग का क्या होता है, वो लोग कैसे कार्य करते हैं? 13वां नंबर श्लोक बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान। पढ़िए 13वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ये भी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो महात्मा होते हैं, महात्मा। सो ऐसे ऑर्डिनरी महात्मा नहीं, जो आजकल हम लोगों को टाइटल दे देते हैं महात्मा महात्मा, वो महात्मा की बात नहीं हो रही है। पर जो ओरिजिनल महात्मा है, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे महात्मा लोग जो है दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, डिवाइन इंटरनल एनर्जी के संरक्षण में रहते हैं, और पूर्णतः वो भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं आदि तथा अविनाशी भगवान हूँ। तो एक्चुअल महात्मा वो है। पर हम जो लोग बोल रहे हैं कि ये महात्मा है और वो व्यक्ति महात्मा है, पर वो व्यक्ति तो भगवान की बहिरंग शक्ति से कंफ्यूज हो चुका है, बहिरंग शक्ति से बेविल्डर्ड। ये बेविल्डर्ड को क्या बोलते हैं? मोहग्रस्त हो चुका है। यस, मोहग्रस्त बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा नहीं बोल सकते। महात्मा एक्चुअली, अब इसमें प्रभुपाद परपोर्ट में महात्मा की डेफिनेशन क्या है पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सो महात्मा की क्या सिम्टम्स है, महात्मा की क्या निशानी है, पढ़िए यहाँ से। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। फिर से पढ़ो ये लाइन। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो महात्मा कैसे बन सकते हैं? दूसरे महात्मा का संग करके, ये पॉइंट है। तो इसलिए हमें प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन लेना चाहिए। और ऐसे महात्मा जो है कृष्णा के दूसरे अवतार से भी अट्रैक्ट नहीं होते, केवल कृष्णा से, महाविष्णु से भी नहीं होते और कोई अवतार से नहीं। वही पॉइंट बोलते हैं। पढ़िए आगे। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप में भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोला गया। तो निरंतर कृष्णा में ध्यान रखते हैं, कृष्णा में अब्सॉर्ब रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति भगवान की दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं, डिवाइन नेचर के अंडर में रहते हैं। तो ये जो डिवाइन नेचर है उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए वो क्या है, डिवाइन नेचर के, डिवाइन नेचर के शेल्टर में रहते हैं, अर्थात भगवान के किसी शुद्ध भक्त के शेल्टर में हम रहते हैं। दूसरे शब्दों में गुरु के शेल्टर में जो रहता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही महात्मा बन सकता है जिसने गुरु की शेल्टर एक्सेप्ट की, क्योंकि गुरु की शेल्टर ही वो देवी प्रकृति का संरक्षण है हमारे लिए। हम डायरेक्ट कृष्णा की शेल्टर नहीं रह सकते, पर किसी कृष्णा के प्योर डिवोटी की शेल्टर लेंगे तो वो शेल्टर हमारे लिए ये दैवी प्रकृति है। तो इसलिए हमें प्योर डिवोटीज के शेल्टर लेके ही हम महात्मा बन सकते हैं।
डायरेक्टली, उसके बिना हम महात्मा नहीं बन सकते। यस, इसमें लिखा ना कि कहलाता है। ओके, और ऐसे महात्मा लोग का कार्य क्या होता है वो भी भगवान बताते हैं नेक्स्ट श्लोका में, 14 नंबर के श्लोक में, कि ऐसे लोग करते क्या है महात्मा बन के। पढ़िए 14 नंबर। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। तो ये जो श्लोक है ना, जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, उसमें से जो बीच के जो 6 अध्याय है वो बीच के हैं, मतलब वो इसेंस है 7 से लेके 12 नंबर, और 7 से 12 अध्याय के जो बीच के जो अध्याय है वो 9वां और 10वां अध्याय, 9वां और 10वां अध्याय बीच का। 9वें और 10वें अध्याय का जो बीच का श्लोक है वो है ये श्लोक। तो ये भगवत गीता का सेंटर श्लोक है। 700 श्लोक है तो समझ लो ये 365 350 नंबर का ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस, मतलब ये टारगेट है भगवत गीता, सेंटर ऑफ द श्लोक ऑफ दिस भगवत गीता। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। पढ़िए अनुवाद इसका। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये महात्मा क्या करते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि भगवान बोल रहे हैं 16 माला करो, कहाँ लिखा है वो? तो ये श्लोक है, 16 माला नहीं बोल रहे हैं, अनलिमिटेड माला करने को बोल रहे हैं भगवान। 16 माला तो हम बोल रहे हैं, हम फिर भी हमारी बात तो सुनो एटलीस्ट, भगवान की नहीं सुन रहे। हम तो नहीं बोल रहे नित्य माला करो, भगवान यहाँ पे बोल रहे नित्य मेरा कीर्तन करते। तो सततम कीर्तनम, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोल रहे सततम करते रहो, पर शुरुआत 16 माला से करो। टारगेट हमारा भी सततम कीर्तनम ही है। और कीर्तन कैसे करते हैं? आलसी में नहीं या नींद में नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ। क्यों अरविंद? दृढ़ संकल्प चाहिए उसके लिए। दृढ़ संकल्प के साथ वो प्रयास करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, है ना? तो निराकार रूप को तो नमस्कार नहीं कर सकते, कैसे नमस्कार करेंगे निराकार रूप? और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो निराकार की भी पूजा हो नहीं सकती। भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं और अपने भक्तों की सेवा स्वीकारते हैं। तो ये 4 क्वालिटीज है, नित्य कीर्तन, दृढ़ संकल्प, नमस्कार करना और पूजा करना, वर्शिप करना। ये 4 क्वालिटीज भगवान इसमें यूज करते हैं। तो नमस्कार मीन्स भगवान को प्रणाम करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं, डिटर्मिनेशन भी लेते हैं और डीटी वर्शिप भी करते हैं। इसलिए इस श्लोक के अंदर भगवान माम शब्द को यूज कर रहे हैं 2 बार। माम मतलब मुझे, मेरा या मेरे विषय में, मुझको, कि एक्सक्लूसिव वो मेरा ही कीर्तन करते हैं और मुझे ही नमस्कार करते हैं। ये उनका कार्य है। किसका? महात्माओं का, जो डिवाइन नेचर के संरक्षण में रहते हैं। तो परपोर्ट में काफी अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं प्रभुपाद। डिटर्मिनेशन के ऊपर एक चीज लिखते हैं, सबसे पहले सततम कीर्तनम के विषय में लिखते हैं कि श्रवणम कीर्तनम ही है वो, जो नित्य वो करते रहते हैं और ऐसे महात्मा फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। और डिटर्मिनेशन के बारे में कहते हैं, पढ़िए ये पैराग्राफ। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है।
यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलता उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। सो इस प्रकार से डिटरमाइंड होके वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स करते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं भगवान का नाम अपने भाव से ले रहा हूँ, माला गिनने की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि माला पे गिन के क्यों करना है, हमें माइंड डाइवर्ट होता है कि 1 माला हुई, 2 माला हुई, इससे अच्छा माला करते रहो अपने भाव से निरंतर अनलिमिटेड। पर हमारा माइंड जो है वो बहुत कंडीशनड है। आज 2 घंटे भगवान का नाम लेगा, कल बिल्कुल नहीं लेगा। इसलिए उसको डिसिप्लिन लाने के लिए हमें अपनी माला को काउंट करके करनी है, क्योंकि माइंड हमारा डिसिप्लिन नहीं है। आज बोलेगा मैं 64 राउंड्स करता हूँ और कल फिर 1 भी माला नहीं करेगा, मैं 2 माला कर देगा। तो माइंड को हमेशा डिसिप्लिन में लाने के लिए काउंटिंग करना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण लेना माइंड को बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जो गोस्वामी थे, सारे आचार्य थे, इवन चैतन्य महाप्रभु भी काउंट करके माला जप करते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान गान। तो संख्या पूर्वक वो नाम काउंट करते थे। सिख गोस्वामी भी काउंटिंग करके माला जप करते थे। इसलिए हमें काउंट करके माला पे जप करनी है। हमारे आचार्यों ने उसको बताया कि मिनिमम 16 राउंड्स में करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम एवरीडे विदाउट फेल 16 राउंड्स करते हैं और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी त्रुटियां हैं, सब त्रुटियों को हम ओवरकम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से भगवान महात्मा का एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर आगे ऐसे लोग का डिस्क्रिप्शन देते हैं भगवान कि जो ना पूरे महात्मा बने और ना पूरे नास्तिक बने, जो भगवान को मनुष्य समझ रहे, बीच की कैटेगरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे लोग कौन है, वो किसकी तरह लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उसको चर्चा करेंगे 15 नंबर। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट? यस जैविक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे आपने वो अगासुर वाला जो स्टोरी बताया, उसमें रिगार्डिंग मैंने एक बहुत पहले प्रीवियसली सेशन में, भागवतम सेशंस में भी सुना हुआ है कि भगवान खुद को योग माया की शक्ति से, मतलब उनके सराउंडिंग जो डिवोटीज है उनको भी मतलब भुला देते कि वो भगवान है, और खुद भी मतलब भूल जाते, क्योंकि अगर वो या ऐसे फॉर्म में रहेंगे तो इतना फ्रेंडली एंजॉय नहीं कर पाएंगे उनके फ्रेंड्स के साथ, और ना ही अगर उनके सराउंडिंग को पता चलेगा कि अगर ये भगवान, तो उनकी इतनी अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे, जैसे कि यशोदा मैया। तो इसी रीजन से वो टाइम पे अगासु के टाइम पे भी सेम रीजन हुआ था, यही सिचुएशन कि वो यही सिचुएशन हुआ था कि इवन भगवान भी भूल गए थे कि वो भगवान है, और उनके फ्रेंड्स भी पूरे इंटरनल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे। अच्छा, दोनों रूप से भगवान की योग माया शक्ति द्वारा प्रभावित थे। क्योंकि भगवान को अगर लीला करनी है तो भगवान को भूलना पड़ेगा कि वो भगवान है, नहीं तो वो लीला नहीं कर पाएंगे। फिर वो क्या, अगर वो भगवान के मूड में ही रहेंगे तो कौन उनको खिलाएगा, कौन उनको ड्रेसिंग करेगा, कौन उनके साथ खेलेगा, कौन उनके साथ फाइट करेगा, कौन उनको गेम में हराएगा, अगर वो भगवान के मूड में रहेंगे। तो अलग अलग जो टेस्ट, मेलोज जिसको बोलते हैं, आस्वादन, रसास्वादन, वो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान की शक्तियां ही उनको भगवान को हेल्प करिए कि आप भक्तों के साथ अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करो। तो वो टेस्ट दिलवाना चाहते हैं भगवान को, इसलिए भगवान की शक्तियां
कृष्णा को बुला देते हैं कि गॉड। तो ये है पूरा। ओके प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न? Any questions? हरे कृष्णा प्रभु। Yes. प्रभु जी मतलब इसमें भगवान की शक्तियाँ मतलब भगवान की इच्छा से ही मैं उनको बुला सकती है ना, और फिर भी भगवान मतलब कंट्रोल में तो रहते हैं ना कि वो जब चाहे वो अपनी शक्तियों को याद कर सकते और बुला सकते कि अपना नहीं, योग माया का। भगवान की शक्तियाँ कंप्लीटली बुला देती है कि भगवान है। ये तो ऐश्वर्य शक्ति आती है टाइम पे और उनको याद करवाती है, तो असुर असुर को मारते हैं। यस। तो भगवान की शक्ति को पता होता है कि अभी अगर भगवान ने याद नहीं किया अपने आप को भगवान है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो शक्तियाँ फिर एक्टिवेट खुद होती हैं, भगवान उसको एक्टिवेट नहीं करते। यस प्रभु। तो प्रभु जी ये एक प्रॉब्लम नहीं हो गया है कि भगवान का मतलब प्रभुपाद जी। तो कहीं हो ही नहीं सकता भगवान के सिस्टम में। यस प्रभु, आई एग्री, बट आपका प्रभुपाद क्या जी ऐसे प्रॉब्लम है वो बताइए। प्रभुपाद जी पर्वत में ऐसा लगता है कि भगवान मतलब सुप्रीम होल है, वो मतलब सुप्रीम कंट्रोलर है, राइट? तो ये चीज में मतलब भगवान का कंट्रोल क्यों नहीं ऐसा है? नहीं, ये चीज में भगवान का कंट्रोल है, पर भगवान की शक्तियां एक्चुअली भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब चीज कंट्रोल करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है, यस भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। यस सबसे पहले ये, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं तो उनकी शक्तियां भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं। तो भगवान की शक्ति कार्य कर रही है मीन्स भगवान कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और भगवान की योग माया शक्ति और भगवान की लीला शक्ति, ये भगवान की कृपा शक्ति, ये अनलिमिटेड शक्तियां हैं। जैसे आपके सामने एक प्लेट पड़ी है, उसमें बहुत सारे आइटम्स रखे हैं, सब्जियां, स्वीट्स और दाल, बिरयानी, बहुत प्रकार की। आपकी इच्छा है आप कौन सा पहला सेलेक्ट करते हो। ऐसे भगवान की अनलिमिटेड शक्तियां, भगवान जब चाहें जिस शक्ति को करवाना चाहे करवा सकते हैं। और वो शक्तियां भी क्योंकि भगवान से अभिन्न है, वो शक्तियां भी खुद अपने हिसाब से डिसाइड करके भगवान को अर्पित करती हैं भगवान की लीला में, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है वो सारी शक्तियां, एज गुड एज कृष्णा। यस प्रभु जी, क्योंकि ऐसा ये भगवान को भूलने वाला केस हम बहुत बार देखे, जब नारद मुनि भी भगवान को याद दिलाने आए थे, जो वो केशी का वध किया था तब भी आए थे। क्योंकि भगवान अपने आप को भुलाना चाहते हैं कि वो भगवान है, तो ही वो लीला कर पाएंगे अपने डिवोटीज के साथ, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे पास टाइम। यस प्रभु। तो प्रभु जी ये मतलब ये जो एग्जांपल्स है वो 4th चैप्टर के 9वें श्लोक से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जन्म कर्म दिव्य। कैसे कनेक्ट करेंगे मतलब? कि भगवान का कर्म भी दिव्य है, जो हम नॉर्मल लोग समझ में नहीं पाते, ये कि भगवान ऐसे एक्ट करते हैं। हाँ, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी जैसा कि भगवान ने अभी एक श्लोक में बताया है कि वो उदासीन की भांति रहते हैं, तो क्या एक भक्त के लिए भी वो उदासीन बने रहते हैं हमेशा? नहीं, भक्त से तो काफी अटैच रहते हैं भगवान। तो ये जो उदासीन का कॉन्सेप्ट है ये भौतिकवादी लोगों के जो लिए, अभक्त है उनके लिए, यस, अभक्त है उनके लिए। डिवोटी से तो भगवान काफी अटैच रहते हैं और आदान प्रदान भी करते हैं। आदान प्रदान करते हैं। सो ये पूरा साइंस है एक्चुअली भगवान का। भगवान कहते हैं कि मेरे ये साइंस को जो समझ जाता है वो फिर से संसार में जन्म नहीं लेता है। जन्म कर्म च मे देवम एवं यो वेति तत्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति।
जो एक बार मेरे जन्म को और मेरे कर्म को समझ जाता है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो जो समझ जाता है अच्छे से तत्व के रूप में, वो फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट सही है। यस, और कोई क्वेश्चन? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या हाँ। ये योग शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति है, क्या ये राधा रानी का ही वो रूप है, वो क्या डिफरेंस है? राधा रानी का ही एक्सपांशन है वो। यस। वो शक्ति राधा रानी जी की एक्सपांशन। यस। और क्वेश्चंस? ओके।